आज हम लोग बीए का जूलॉजी का एक टॉपिक पढ़ेंगे। बैलेंस डाइट से आप क्या समझते हैं? बैलेंस डाइट को हिंदी में संतुलित आहार भी कहा जाता है। तो वह आहार जो संतुलित हो, यानी कि वह आहार जो शरीर के लिए ऊर्जादायक, वृद्धि कारक तथा क्षतिपूरक होता है तथा उस आहार में पोषक तत्व उचित मात्रा में उपलब्ध हो, उसे संतुलित आहार कहते हैं। संतुलित आहार वह भोजन है जिसमें विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ एक ऐसी मात्रा व अनुपात में होते हैं जिससे कि सभी पोषक तत्वों की भरपाई एक निश्चित व निर्धारित मात्रा में हो सके। मतलब कि इसमें यह कहा जाता है कि आपको जो भी भोजन लेना है वह संतुलित मात्रा में लेना है, एक खास अनुपात में लेना है। न बहुत ज़्यादा चावल खाना है, न बहुत ज़्यादा रोटी खाना है। एक संतुलित फॉर्मेट बना करके हमको चलना है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि संतुलित आहार वह होता है जिसमें शरीर का पोषण करने वाले पोषक तत्वों का अनुपात पर्याप्त मात्रा में होता है। कि जितने भी पोषक तत्व हैं, अगर वो हमारी पर्याप्त मात्रा में मौजूद हैं तो हम उसको क्या बोलेंगे? संतुलित आहार कहेंगे। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा सा वर्ड गलत लिखा हुआ था, आगे बढ़ते हैं। अब आता है, इसलिए आज के समय में प्रत्येक देश में इस बात पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है कि विशेषकर छोटे बच्चों को कुपोषण से मुक्त कराने के लिए हमें क्या करना होगा? उसे सही मात्रा में आहार प्रदान करना पड़ेगा। इस बारे में बात की जा रही है। इसके लिए NCF 2005 में भी इस बात पर ध्यान दिया गया है। NCF 2005 के पाठचर्या में मिड डे मील को शामिल किया गया। मिड डे मील मतलब क्या होता है? दोपहर का भोजन दिया जाना चाहिए स्कूलों में। संतुलित आहार वह भोजन है जिसमें विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ ऐसी मात्रा वह समानुपात में हो जिससे कैलोरी, खनिज लवण, विटामिन व अन्य पोषक तत्वों की आवश्यकता समुचित रूप से पूरी हो सके। यदि हम परिभाषा पर ध्यान दें तो पाएंगे इनमें तीन मुख्य बातें हैं। संतुलित आहार में विभिन्न खाद्य पदार्थ शामिल होते हैं। संतुलित आहार शरीर में पोषक तत्वों की ज़रूरतों को पूरा करता है। संतुलित आहार अपर्याप्त मात्रा में भोजन मिलने की अवधि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है। संतुलित आहार में विभिन्न खाद्य पदार्थ शामिल होते हैं। संतुलित आहार नियोजन करते समय हमारा मुख्य उद्देश्य यह होना चाहिए कि आहार द्वारा व्यक्ति को सभी पोषक तत्व मिल सके एक निश्चित मात्रा में। मान लेते हैं हम चावल खा रहे हैं तो चावल के साथ दाल, सब्जी, सलाद आदि की भी मात्रा पर्याप्त रूप से होनी चाहिए। इनकी प्राप्ति के लिए खाद्य पदार्थों को इनके पोषक तत्वों व कार्यों के आधार पर विभिन्न खाद्य वर्गों में विभाजित किया गया है। अतः प्रत्येक खाद्य वर्ग से खाद्य पदार्थों का चुनाव करके यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि आहार द्वारा सभी पोषक तत्वों की आपूर्ति हो जाएगी। अब आता है दूसरा पॉइंट। संतुलित आहार शरीर के पोषक तत्वों की ज़रूरतों को पूरा करता है। कि शरीर के पोषक तत्व क्या क्या चाहिए, उसके ज़रूरत को भी संतुलित आहार पूरा करता है, क्योंकि इसमें सही मात्रा व अनुपात में खाद्य पदार्थों का चुनाव किया जाता है। किसी व्यक्ति को अपने पोषक तत्वों की ज़रूरतें पूरी करने के लिए कितना संतुलित आहार लेना चाहिए, यह उस व्यक्ति की पोषक तत्वों की प्रस्तावित दैनिक कार्य प्रणाली पर निर्भर करता है। अब मान लेते हैं हम पढ़ाने का काम करते हैं तो मेरे बोलने में ज़्यादा एनर्जी लॉस हो रहा है, पढ़ रहे हैं तो भैया मानसिक तौर पे हम थकेंगे, तो हमको काजू, किशमिश, बादाम जैसे ड्राई फ्रूट्स का सेवन अधिक करना चाहिए। और वहीं पे जो मजदूर वर्ग हैं, जो दिन भर मिट्टी कोड़ने का काम करते हैं, उनका काम थका देने वाला है, पसीने वाला काम है, तो उनको चावल का अधिक सेवन करना चाहिए। ये सब उदाहरण आप अपने मन से डाल सकते हैं कि जो लोग शारीरिक कार्य करते हैं उन लोगों को कार्बोहाइड्रेट अधिक मात्रा में चाहिए। कार्बोहाइड्रेट हमें चावल और आलू से प्राप्त होता है, अतः उन्हें चावल और आलू का प्रयोग करना चाहिए। वहीं वैसे लोग जो मानसिक श्रम क्या करते हैं, जैसे हमारे शिक्षक, तो उन लोगों को ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स खाने चाहिए ताकि वे सही तरीके से काम कर सकें, और उन्हें काम के बीच में भी कुछ आहार लेते रहना चाहिए। अब आता है अपर्याप्त मात्रा में भोजन मिलने की अवधि के लिए संतुलित आहार अतिरिक्त पोषक तत्व प्रदान करता है। संतुलित आहार में पोषक तत्वों की मात्रा इतनी होती है कि कुछ समय के लिए भोजन न मिलने की अवधि में भी शरीर में पोषक तत्वों की मात्रा पर्याप्त बनी रहती है। इसका तात्पर्य यह है कि जब पोषक तत्वों की आवश्यकता की पूर्ति पूर्ण रूप से न हो पा रही हो तो ऐसी स्थिति से निपटने के लिए संतुलित आहार सुरक्षात्मक मात्रा अर्थात कुछ अतिरिक्त मात्रा में पोषक तत्व भी प्रदान करता है।
और शरीर को इन कारणों से भोजन की आवश्यकता पड़ती है। क्या है आवश्यकता पड़ रहा है भोजन का भाई? तो पहला ऊर्जा प्राप्ति के लिए, जैसे अभी हम बोल रहे हैं लगातार, अभी हम 5 मिनट से बोले जा रहे हैं, तो भैया मेरा एनर्जी लॉस हो रहा है, तो इसलिए हमको भोजन चाहिए। शरीर की वृद्धि और विकास के लिए, जब हम जन्म लिए थे तो बेसी 2 बित्ता का होंगे, फिर अभी देख लीजिए आप 4 हाथ का हो गए हैं, तो भैया वृद्धि और विकास के लिए भी हमें क्या चाहिए? भोजन चाहिए। शरीर को निरोग और स्वस्थ रखने के लिए हम चाहते हैं कि स्वस्थ रहें, एकदम मस्त रहें, तो भैया हमको भोजन चाहिए और संतुलित आहार चाहिए, बढ़िया भोजन चाहिए। शरीर द्वारा कार्य करने के लिए शक्ति की आवश्यकता पड़ती है, तो जो ऊर्जा से प्राप्त होती है, और इस ऊर्जा की माप किससे होती है? कैलोरी से होती है। तो 1 कैलोरी से तात्पर्य क्या है कि जो 1 ग्राम जल का ताप 1 सेंटीग्रेड तक बढ़ा दे, उसी को क्या बोलते हैं हम? 1 कैलोरी। तो हम लोग का शरीर में, आप लोग एक चीज़ और पढ़ें, अपने से लिख लीजिएगा एक लाइन, कि ग्रामीण समुदाय के लोगों को 2400 कैलोरी भोजन की आवश्यकता होती है एक दिन में, वहीं शहरी लोगों को 2100 कैलोरी भोजन की आवश्यकता होती है। ये लाइन अपने से डाल दीजिएगा, इसमें डाला हुआ नहीं है। यदि जल का ताप 14 डिग्री सेल्सियस हो और वह 15 डिग्री सेल्सियस हो जाए, तो हम कह सकते हैं कि 1 कैलोरी के बराबर ऊर्जा लग गई। अब आता है, यदि भोजन के 3 महत्वपूर्ण तत्वों को देखें तो पता चलता है सबसे अधिक ऊर्जा वसा से मिलती है, परंतु इससे ऊर्जा प्राप्त करने में शरीर को काफ़ी समय लगता है, इसलिए हम लोग कार्बोहाइड्रेट का प्रयोग करते हैं, क्योंकि वसा जो होती है आसानी से ऑक्सीकृत नहीं होती। अतः शीघ्र और सुलभता से कार्बोहाइड्रेट किससे मिलेगा? हमको चावल से मिल जाएगा, आलू से मिल जाएगा, या ग्लूकोज से भी मिल जाएगा। तो इसलिए खेलते समय व्यक्ति क्या करता है? ग्लूकोज का सेवन करता है। आप देखते होंगे बहुत कोई रनिंग करने जाता है तो अपने साथ ग्लूकोज का बोतल लेकर के जाता है, तो इसका अर्थ है कि उसको क्या होगा? बीच बीच में एनर्जी चाहिए, तो वहाँ से मिल जाएगा। और ये सब जो एग्जाम्पल हम बता रहे हैं इसमें भले लिखा हुआ नहीं है, लेकिन आप लिख सकते हैं। ये 4 पेज लिखिएगा तो कम हो जाएगा एग्जाम में, 1-2 पेज आपको थोड़ा एक्स्ट्रा भी लेके चलना है। सामान्यतः भोजन तत्वों से निम्न कैलोरी प्राप्त होती है। वसा से 9.41 कैलोरी पर ग्राम, प्रोटीन से 4.1 कैलोरी पर ग्राम, कार्बोहाइड्रेट से 4.1 कैलोरी पर ग्राम। तो कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन में प्रति ग्राम कैलोरी कम होती है, तो होते हुए भी भोज्य सर्वोत्तम और सिर्फ ऊर्जा देने वाला होता है, इसलिए अधिकतर लोग किसका प्रयोग करते हैं? कार्बोहाइड्रेट का। तो कार्बोहाइड्रेट 55 से 60%, वसा 20 से 30%, प्रोटीन 10 से 15%। इसमें एक चीज़ और लिखेंगे, भोजन के कार्य। हम भोजन जो ग्रहण करते हैं, ये कार्य वहाँ पर लिखा हुआ था, डिस्ट्रीब्यूटेड था कि क्या क्या काम के लिए भोजन चाहिए, तो ये आप लोग लिख चुके हैं, आप लोग यहाँ से लिखिएगा। फिर एक चीज़ और, भोजन का पोषक तत्व में हम लोग, इसके बाद आप लोग लिखिएगा भोजन के 5 पोषक तत्व। भोजन के कितने पोषक तत्व? 5 पोषक तत्व। तो भोजन के 5 पोषक तत्व जो भोजन को पोषक बनाते हैं, ये कौन कौन से हैं? पहला है आपका कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज और विटामिन। सभी भोजन में ये 5 पोषक तत्व होते हैं, लेकिन उनकी मात्रा क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। कुछ भोजन इनमें से 1 या 2 तत्वों की मात्रा से भरपूर होते हैं, इसलिए यह हमारे आहार में इन पोषक तत्वों के प्रमुख स्रोत हैं। उदाहरण के लिए दूध और मांस प्रोटीन की मात्रा से भरपूर है। प्रत्येक पोषक तत्व एक मनोवैज्ञानिक कार्य भी करता है, इसीलिए हमारा आहार इन सभी पोषक तत्वों से संतुलित होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, ये पूरा लिखना है आपको। पहला आता है आपका कार्बोहाइड्रेट। हमारे आहार में इनका बड़ा हिस्सा होता है, यह हमारे लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। इनके प्रमुख स्रोत हैं अनाज, अनाज में गेहूँ, चावल, बाजरा, जड़ में आलू, शकरकंद और शक्कर और गुड़। दूसरा आता है आपका प्रोटीन। इनका कार्य स्वस्थ शरीर का निर्माण करना है। प्रोटीन पशुओं और पौधों दोनों में पाया जाता है। प्रोटीन का प्रमुख शाकाहारी स्रोत है सोयाबीन, दाल, अनाज, दूध, पनीर और मूंगफली। मांसाहारी स्रोत है मांस, मछली और अंडे। वसा, यह ऊर्जा से भरपूर भोजन है। बादाम, मूंगफली, सूखे मेवे, इस सब में क्या होता है? वसा ज़्यादा पाया जाता है। लेकिन अभी हम जस्ट पढ़े थे, वसा को पचने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए एनर्जी लेट से मिलता है। विटामिन, अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए आवश्यक है। सब्जी और फल से विटामिन बहुत ज़्यादा मिलता है। खनिज, रोगों से सुरक्षा के लिए आवश्यक है। सब्जियां और फल इसके प्रमुख स्रोत हैं। हमें पानी पीने की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसका शरीर के लिए बहुत महत्व है। तो पानी भी काफ़ी मदद करता है, किस काम में? पोषक तत्व को हमारे शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाने में मदद करता है। तो इस प्रकार आप लोग का ये बैलेंस डाइट का टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाता है। आज इतना ही रहने देते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। आप मेरे नंबर पे कॉल या मैसेज भी करके और जानकारी ले सकते हैं। बाय बाय, सी यू।